हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इनवर्टिबल फंक्शंस को पढ़ रहे थे, ठीक है। और इनवर्टिबल फंक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को मैंने आपसे कहा था लगाने के लिए, और आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को व्हाट्सएप में भेजा था। तो चलिए उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के थे। आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजा था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13। ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 के हैं जो आप लोगों ने पूछे थे। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एनसीईआरटी का ये कह रहा है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर है। एफ सच दैट सेट में है 1 2 3 4 टेंस टू 10 विथ एफ इज इक्वल टू 1 10 2 10 3 10 4 10। जी सच दैट 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4 विथ जी इज इक्वल टू 5 4 6 3 7 4 8 2। And third is S such that 2 3 4 5 tends to 7 9 11 13 with H is equal to 2 7 3 9 4 11 5 13। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इनमें ये जो फंक्शंस हमारे पास हैं एफ जी एच, इसमें आपको ये बताना है कि हमारे पास ये इन्वर्स आपका इन्वर्स फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स कब होता है, जब वो 1 1 और आन 2 हो। अगर कोई भी फंक्शन हमारा क्या हो जाए, 1 1 भी हो जाए और आन 2 भी हो जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन्वर्स को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे फंक्शन हमारा इन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 आन 2 है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या रहा है, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें जो एफ हमारे पास है वो हमारे पास है 110 210 310 410, ठीक है। इसको फिगर से हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट नंबर है, इस तरीके से 2 सर्कल हमने बना लिया कि हमारे पास सेट है, और ये सेट जो है हमारे पास क्या है, इनमें फंक्शन एफ है। इस सेट में एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, 1 2 3 4, और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास 10 था। और ये कनेक्ट किससे है, 1 किससे कनेक्ट है, 10 से। ये देखिए 1 10 से कनेक्ट हो गया। 2 किससे कनेक्ट है, 2 आपका 10 से कनेक्ट है। 3 किससे कनेक्टेड है, 10 से। और 4 किससे कनेक्टेड है, 10 से। तो यहाँ पर क्लियर है कि जितने भी फंक्शंस हमारे पास इस डोमेन के हैं वो कोडोमेन के 1 एलिमेंट से ही कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास कौन सी मैपिंग है, वन मैनी वन। तो अगर ये मैनी वन है इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, और अगर ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। सो इट इज क्लियर दैट f1 is equal to f2 is equal to f3 is equal to f4 is equal to 10. That is f is many one function. f is many one function. So f is not 1 1. So f is not 1 1. Hence function f does not have inverse. Hence function f does not have an inverse. ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फंक्शन है वो जी में है। जी हमारे पास क्या है, 5 4 6 3 7 4 8 2, ये हमारे पास जी है। और यहाँ पर जो फंक्शंस हमारे पास है, ये हमने इसको एक सर्कल बनाया, ये सेकंड सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, जी है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, और कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं 4
4 4 3 2। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। तो 5 किससे कनेक्ट है? 4 से। 6 इससे कनेक्ट है 3 से। 7 किससे कनेक्ट है? 4 से। 8 किससे कनेक्टेड है? 2 से। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो डोमेन के 2 एलिमेंट्स है वो इसके सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है, तो ये भी मैनी वन है। तो मैनी वन है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। सो ये भी इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। इट इज क्लियर दैट it is clear that G5 is equal to G7 is equal to 4. That is G is many one function. That is G is many one function. So G is not 1 1. Hence function G does not have an inverse, यानी ये भी हमारे पास क्या है? इनवर्स नहीं इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एच में गिवन था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एच हमारे पास गिवन है 2 7 3 9 4 11 5 13। ये हमारे पास एच है। यहाँ पर हम फंक्शन को बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एलिमेंट्स एक और था, 1 भी था हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले ही मैंने नहीं हो रहा है। और ये हमारे पास क्या था? एच। ये जो हम लोग लिखते हैं सर्किल के अंदर, वो सर्किल के अंदर वैल्यू कहाँ से आती है? सर्किल के अंदर जो वैल्यू आती है वो यहाँ से आती है। ठीक है ना, ये देखिए एच में एलिमेंट्स क्या हैं इस सर्किल में? 2 3 4 5, और इधर क्या होगा? 7 9 11 13। ये एलिमेंट्स हमारे पास, ये एक सेट में होंगे, ये दूसरे सेट में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3 4 5, 2 3 4 5, और इसमें एलिमेंट्स हैं 7 9 11 13। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कनेक्टेड कैसे हैं? 2 किससे कनेक्ट है? देखिए 2 कनेक्ट है 7 से, 2 7 से कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है 9 से, 4 कनेक्ट है 11 से, और 5 कनेक्ट है 13 से। तो इसमें सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये 1 1 मैपिंग है। तो इट इज क्लियर दैट all distinct element of the set 2 3 4 5 have distinct images। ठीक है ना, ये सब अलग अलग इमेज रख रहे हैं। have distinct images under H, hence H is 1 1 function। चलिए 1 1 तो हो गया, अभी हमें इसको ऑन टू चेक करना पड़ेगा। अगर ये ऑन टू भी हो गया तो इसका मतलब ये आपका इन्वर्स फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल होगा। आल्सो यहाँ पर अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होता है? इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन होंगे, 7 9 11 13। ठीक है, रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है? जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं। तो कनेक्ट कौन कौन है भाई? 7 भी कनेक्ट है, 9 भी कनेक्ट है, 11 भी कनेक्ट है, और 13 भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दैट इज कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो आपने देखा था, आपने पढ़ा था कि अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो एच क्या होता है? ऑन टू होता है। सो एच इज ऑन टू। सो एच इज ऑन टू, देयरफॉर क्या कह सकते हैं? दस एच इज 1 1 एंड ऑन टू।
h is 1 1 and onto functions, hence h has an inverse। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शंस 1 1 onto होता है तो वो आपके पास क्या रखेगा, एक इन्वर्स फंक्शंस रखेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा से फिर से चला लें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सो दैट f such that closed interval -1 to 1 tends to r given by fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1। आपको ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f such that, ठीक है ना, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f such that -1 to 1 टेंस टू रेंज ऑफ f। और कह रहा है इनवर्स इसकी फाइंड करिए अगर ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, रेंज f के इक्वल है। तो आपको इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, गिवन दैट f such that closed interval -1 to 1 tends to r, ठीक है, एंड fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो -2 नहीं हो सकती, -2 नहीं होगी क्योंकि -2 होने पर ये आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, तो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसके में x की वैल्यू -2 हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो चलिए 1 1 के लिए हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, लेट 2 एलिमेंट्स लेंगे, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, या फिर आप मतलब 2 एलिमेंट्स इसके इस डोमेन के लेते हैं। ठीक है, -1 to 1 में हमने ये ले लिया कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं वो -1 से 1 के बीच में कहीं पे 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, देयर इम्प्लाइज fx1 की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2 और ये हो जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस 2x1 और ये हो जाएगा x1 x2 प्लस 2x2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, देयर इम्प्लाइज 2x1 इज इक्वल टू 2x2। सो x1 इज इक्वल टू x2, देयर इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्लियर है कि हमारा पास f क्या हो गया, 1 1 हो गया। चलिए आल्सो गिवन दैट f such that closed interval -1 to 1 टेंस टू रेंज ऑफ f। ठीक है, एक चीज़ तो हमारा ये प्रूफ हो गया, आपको ये 1 1 प्रूफ करना था। और आपको ये गिवन है कि ये वैल्यू क्या है, रेंज ऑफ f है। इसका मतलब f हमारे पास क्या हो गया, f हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, therefore the inverse of function the inverse of the function f exist। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो f का इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यक्स अपॉन एक्स प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू यक्स, इसको उधर ले जाएंगे तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, x कॉमन लेंगे तो हो गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, देन x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखिए अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। तो x की वैल्यू क्या हो गई, f इनवर्स y। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स y और ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास उस फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम लोग आगे क्वेश्चन को भी लगाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कंसिडर f सच दैट r टेंस टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। इसमें fx गिवन है और ये r से r में आपके पास फंक्शन है
और आपको प्रूफ करना है कि एफ इन्वर्टिबल है। अगर एफ इन्वर्टिबल है, ऐसा प्रूफ करना है, तो इसका मतलब एफ को 1 1 ऑन टू प्रूफ करना होगा और आपको इन्वर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो गिवन दैट f such that r tends to r and fx is equal to 4x plus 3, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट f is invertible, प्रूफ दैट f is invertible। तो चलिए, अगर f को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें इसको 1 1 ऑन टू प्रूफ करना होगा। तो चलिए इसको 1 1 ऑन टू पहले प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से हमने दो एलिमेंट्स लिए r के, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r, डोमेन r के, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अगर fx की वैल्यू 4x प्लस 3 है तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x1 प्लस 3, और fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x2 प्लस 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2, देयर इम्प्लाइज 4 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले और x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, तो इसका मतलब f क्या हो गया, 1 1 हो गया। चलिए कोडोमेन को प्रूफ, अब इसमें आंटू को प्रूफ करना होगा। तो देखिए आंटू पिछले हम लोग जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो किस तरह से क्वेश्चन कर रहे थे, दो टाइप से क्वेश्चन करते थे, सीधे सीधे आंटू, और एक आप लेट करके करते थे, कंसिडर करके आप करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, आर में मैपिंग है तो इसको भी हम लोग कंसिडर करके करेंगे। ठीक है, तो लेट वाई बिलोंग्स टू आर, ये वाई आपका आर में बिलोंग कर रहा है और ये आर क्या है, कोडोमेन। हमने ये ले लिया कि हमारे पास आर किसका है, कोडोमेन का एक एलिमेंट्स है, एंड वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। चलिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 3/4, और ये x किसका एलिमेंट्स होता है, डोमेन का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डोमेन। जब ये डोमेन का एलिमेंट्स है तो आप लोग रेंज कैसे निकालते हो, एफ एक्स लेकर के, और x की वैल्यू ये है, इसका मतलब रेंज क्या होगा, f ऑफ y माइनस 3/4। पहले भी हम लोग इस तरह से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेंज। चलिए इसको निकालेंगे तो हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई वाई, और ये वाई किसका है, आर यानी कोडोमेन का है। तो आप देख सकते हैं ये रेंज है और ये किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दैट इज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, देन देयर एग्जिस्ट वाई माइनस 3/4 बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन में, सच दैट आपका जो रेंज है एफ ऑफ वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। सो एफ आर इज इक्वल टू आर, hence f is onto, hence f is onto। तो since f is 1 1 and onto, f is 1 1 and onto, therefore f is invertible, f is invertible and f inverse exist। तो f आपके पास इन्वर्टिबल होगा और f इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। now we have to find f इनवर्स। तो f इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y माइनस 3/4, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, f इनवर्स y। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, तो ये हमारे पास इसका इनवर्स आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए रेंज और को में जो 1 1 ऑन टू हम लोग निकाल रहे हैं वो पहले की तरह ही निकालो, जैसे पिछले हम लोग 1 1 ऑन टू क्वेश्चंस कर रहे थे। आप एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा, जैसे 1 1 ऑन टू निकाल रहे थे बिल्कुल वैसे ही सेम हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी चेंजेस हमने नहीं किया 1 1 ऑन टू निकालने में। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये कह रहा है कि कंसिडर एफ सच दैट
r plus tends to 4 semi closed interval 4 comma infinity given by fx is equal to x square plus 4 so that f is invertible with the inverse f inverse of f is given by f inverse y is equal to root y minus 4 where r plus is the set of non negative रियल नंबर्स। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है गिवन दैट f such that r plus tends to semi closed 4 comma infinity where r plus is the set of all non-negative real numbers, and fx is equal to x square plus 4। ये हमारे पास गिवन है। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट f is invertible, and f inverse y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन्वर्टिबल अगर प्रूफ करना है तो f को हम लोग क्या प्रूफ करेंगे 1 1 2। तो चलिए हम लोग कंसिडर करेंगे लेट x1 कामा x2, ये किसके एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन के, और डोमेन हमारे पास है r प्लस, और क्या लेके चलेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 यहाँ से लेके चलेंगे, वैल्यू निकालेंगे fx1 की तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, सो हियर इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू लेके चल रहा है, इमेज लेके चल रहा है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, सो f इज 1 1, f इज 1 1। चलिए अब इसको हम कोडोमेन प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम लोग किसके एलिमेंट्स y किसको मानते हैं, कोडोमेन का एलिमेंट्स लेते हैं, तो लेट y बिलोंग्स टू 4 कामा इन्फिनिटी। ठीक है, ये डोमेन का एलिमेंट्स है, कोडोमेन का एलिमेंट्स है y, एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हम लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वाई माइनस 4, और ये x किसका है डोमेन का एलिमेंट्स है, और डोमेन हमारे पास है r प्लस। ठीक है, तो हम लोग जब रेंज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं एफ एक्स लेते हैं, और x ये हमारे पास, इसका मतलब रेंज क्या होगा अंडर रूट वाई माइनस 4, ये हमारे पास रेंज हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस का 4, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है y, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें 4 कामा इन्फिनिटी। ठीक है, सेमी क्लोज इंटरवल, सो f इज ऑन टू, रेंज को डोमेन के इक्वल आ गया, इसका मतलब f ऑन टू हो गया, दस f इज 1 1 ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर f 1 1 ऑन टू है इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, तो देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, f is invertible and f inverse exist। चलिए f इन्वर्टिबल होगा और f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो f इन्वर्स हम लोग निकाल लेते हैं। f इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते थे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट वाई माइनस 4, और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा f इन्वर्स y, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया इन्वर्स आ गया, अंडर रूट वाई माइनस 4 इन्वर्स आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं क्या कह रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि कंसिडर यफ सच दैट r प्लस, देखिए r प्लस फिर वही फंक्शन है नॉन नेगेटिव इन रियल नंबर्स, एंड ये टेंस टू क्या है सेमी क्लोज इंटरवल -5 कामा इन्फिनिटी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। तो ये भी सेम क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको भी वैसे ही लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो यहाँ से हमारे पास गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है, एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू -5 कामा इन्फिनिटी, ठीक है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस का 5, ये हमारे पास वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fx1, ठीक है, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट f इज इनवर्टिबल, prove that f is invertible and f inverse y is equal to अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले 1 1 प्रूफ करेंगे। चलिए 1 1 प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r प्लस एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, देयर एम्प्लाइज fx1 की वैल्यू हो जाएगी 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, और ये हो जाएगा 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए -5 को अगर हम लोग ऐसे ही कैंसिल कर दें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए हम क्या बना रहे हैं, इसमें हम स्क्वायर रूट बना रहे हैं। अब समझो इसका स्क्वायर रूट बनाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे ये 3x² और ये 2 × 3x1, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या इस तरीके से ले सकते हैं, इसको हमने लिख दिया 3x1 + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6, ऐसा बन जाएगा। देखिए a² + b² और प्लस 2ab, ठीक है, और यहाँ +1 बचेगा, +1 बचेगा हमारे पास, तो +1 और -6 मिलकर क्या हो जाएगा -5, यानी इसको आप स्क्वायर रूट में इस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, ये भी बन रहा है 3x2 एंड +1 का होल स्क्वायर माइनस का 6। अभी देखिए 6 कैंसिल आउट हो रहा है, तो वैल्यू हमारे पास बच रही है 3x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x2 + 1 का होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर दोनों साइड है, तो ये हो जाएगा 3x1 + 1 और ये हो जाएगा 3x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 3x1 इज इक्वल टू 3x2, देयर इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए इमेज इक्वल लेके चल रहे थे, तो हमारा फंक्शंस, हमारे पास जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, सो f इज 1 1, सो f इज 1 1। चलिए अब हम लोग ऑन टू प्रूफ करेंगे, ऑन टू में हम लोग वैल्यू कंसिडर करेंगे, ऑन टू प्रूफ कर लेते हैं। तो ऑन टू के हम लोग क्या लेंगे, y कंसिडर करेंगे कोडोमेन का, तो लेट y बिलोंग्स टू, कोडोमेन क्या था -5 कामा इन्फिनिटी सेमी क्लोज्ड में, एंड y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx हमारे पास क्या था 9x² प्लस 6x माइनस 5, एंड y इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग स्क्वायर रूट में बनाएंगे, तो ये देखिए किसका सॉरी स्क्वायर किसका बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 3x + 1 का स्क्वायर माइनस का 6, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y + 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में अंडर रूट y + 6 एंड 3x इज इक्वल टू अंडर रूट y + 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू अंडर रूट y + 6 माइनस 1/3, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r प्लस। तो ये देखिए रेंज हमारे पास इसकी वैल्यू की इक्वल आ रही है, तो अब रेंज कैसे निकलेगा, fx होता है रेंज, तो ये हो जाएगा अंडर रूट y + 6 माइनस 1/3, ये रेंज हो गया हमारे पास। जब आप इसको निकालेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट y + 6 माइनस 1/3, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये देखिए 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √y+6 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये बचेगा -6। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y+6 -6, ये कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई y। और ये किसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू -5 का -∞। तो यहाँ से ये क्लियर है, देखिए रेंज हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। सो f इज ऑन2, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट f is 1 1 and on2, so f is invertible, and f inverse exists, and f inverse y is equal to, देखिए इन्वर्स तो वही होगा जो हम लोग ऐसे निकालते हैं, यही इन्वर्स होता था x की वैल्यू जब पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम √y-6 -1/3, ये हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं जो आप लोगों ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 13, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो हम लोग इतना ही आज के लिए रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।